मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जनता का जनादेश आने के पहले अब सियासत में प्रदेश सरकार पर 3.85 लाख करोड़ के कर्ज को लेकर किचकिच शुरू हो गई है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि दोनों ही दल 3 दिसंबर को अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। सरकार किसी की भी बने, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय प्रबंधन की ही होगी। यही कारण है कि अब कर्ज को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी के अपने ही दावे हैं। लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं प्रदेश सरकार पे है कितना कर्ज। एमपी सरकार पर 3.85 लाख करोड़ का कर्ज, प्रदेश के हर व्यक्ति पर 47,000 रुपए का कर्ज। मध्य प्रदेश के 2023-24 का बजट 3.14 लाख करोड़ रुपए का, इसका 26.2% हिस्सा वेतन भत्ता और ब्याज अदायगी में जाता है। 2022-23 तक के लिए कर्ज पर मूलधन 24,114 करोड़ रुपए, ब्याज के लिए 22,163 करोड़ रुपए का भुगतान का अनुमान। हर साल 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज दे रही सरकार। नई सरकार पर सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय प्रबंधन की। नई सरकार बनने के दावे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के हैं, लेकिन वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा इसका जवाब नहीं। कांग्रेस को उम्मीद है कि सरकार उनकी बनेगी और पूर्व सीएम कमलनाथ के अनुभवों का उन्हें लाभ मिलेगा। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने कहा कि सरकार ने कर्ज लेकर घी पिया है, विकास के काम नहीं किए, लेकिन हमारी सरकार बनने पर स्थिति बदलेगी, विकास होगा और वित्तीय प्रबंधन भी। देखिए, 18 साल में सब जानते हैं जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी ने इस प्रदेश को लूटा है और उधार का घी पिया है, जनता को कुछ नहीं दिया, जनता पर सिर्फ कर्ज का बोझ लादा है और सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं के लिए कर्जा लिया है, अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए कर्जा लिया है। और पूरे प्रदेश पर देखें तो 4.25 लाख करोड़ का कर्जा शिवराज जी छोड़कर जाएंगे। लेकिन सब जानते हैं कि कमलनाथ जी की कार्यशैली जो है, कमलनाथ जी जब वाणिज्य कर केंद्रीय मंत्री थे उस समय इस देश में 40 गुना जो था वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, विदेशी इन्वेस्टमेंट आया। तो कमलनाथ जी के पास हर चीज की प्लानिंग है। अगर उन्होंने कोई घोषणाएं की हैं तो उसके पीछे उनका एक प्लान है। ये बात सही है कि मामला चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि कमलनाथ जी की कार्यकुशलता, उनकी गुड गवर्नेंस की जो पॉलिसी है उसके माध्यम से मध्य प्रदेश वापस एक अच्छी रास्ते पर आएगा, पॉजिटिव रास्ते पर आएगा और जनता फिर से खुशहाल होगी, प्रदेश फिर से विकास की ओर अग्रसर होगा। वहीं बीजेपी के अपने ही तर्क हैं। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि 2003 में कांग्रेस सरकार का 33,000 करोड़ रुपए का बजट था। बजट का 31% कर्ज था, ओवरड्राफ्ट करना पड़ता था, कर्मचारियों को तनख्वाह बांटने के लिए तक सरकार के पास पैसे नहीं थे। वहीं 2023 की अगर हम बात करें तो 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है। बजट की तुलना में बजट का 26% ही कर्ज है। किसी भी वित्तीय अराजकता की स्थिति प्रदेश में नहीं है। ये फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको आज स्थिति स्पष्ट करता हूँ। 2003 में मध्य प्रदेश का जो बजट था वो 33,000 करोड़ का बजट था और तब बजट का 31% कर्जा मध्य प्रदेश पे था। संख्या ध्यान से सुनिएगा, 2003 में 33,000 करोड़ का बजट का 31% कर्ज की सीमा से हम बाहर थे, ओवरड्राफ्ट करना पड़ता था, तनख्वाह बांटने के पैसे नहीं थे, बहुत खराब स्थिति मध्य प्रदेश की थी। 2023 की बात करें, अब 3.5 लाख करोड़ का बजट, 33,000 करोड़ की तुलना में 3.5 लाख करोड़ का बजट की तुलना में कर्ज 26%, यानी बजट का साइज इतना बड़ा हो गया और कर्ज का साइज रिड्यूस हो रहा है। और आज मध्य प्रदेश का कर्ज मध्य प्रदेश के बजट की सीमा में राजकोषीय घाट के अंतर्गत है। मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की वित्तीय अराजकता की स्थिति नहीं है। ये बुनियादी अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। बीजेपी लगातार दावा करती रही है कि आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक ही कर्ज लिया गया है। बताया जाता है कि प्रदेश सरकार सालाना 20,000 करोड़ रुपए ब्याज देती है। जीएसटी लागू होने के बाद से ही राज्य के पास नए टैक्स लगाने की गुंजाइश ना के बराबर रह गई है। ऐसे में सरकार किसी की भी बने, उसके लिए अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखने के साथ साथ वित्तीय प्रबंधन करना बड़ी चुनौती साबित होगा। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।